नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अगर आप बार बार बीमार होते हैं, जैसे कि आपको जल्दी जल्दी बुखार आता है, सिर दर्द होता है, पेट में दर्द हो जाता है, गैस बनती है, अल्सर है, मुंह में छाले हो जाते हैं, शरीर में खुजली होती है या शरीर में कहीं भी दर्द होने लग जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका शरीर आपको आगाह कर रहा है कि आपने बहुत कुछ खा लिया है। अब कुछ दिन अपने खाने को रोकना है, क्योंकि ये सारी बीमारी होने का मतलब है आपका रक्षा तंत्र रोगाणुओं से लड़ रहा है और वो जो बाहर निकल रहे हैं बीमारी के रूप में, आप सोचते हैं बीमारी है, वो बीमारी नहीं है। आपका रक्षा तंत्र उनको मार मार के बाहर भगा रहा है और वो सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, आप सोचते हैं मैं बीमार हो गया और आप डॉक्टर के पास दवाई लेने चले जाते हैं। आप जब दवाई लेते हैं तो गोली या टैबलेट जो कुछ भी आप खा रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी टैबलेट या गोली नहीं बनी जो एक ही तरह के सेल्स को मारे? वो जितने भी प्रकार के WBC, RCC या RBC या रोगाणु हैं, उन सबको मारेगी। और देखिए, WBC हमारा रक्षा तंत्र है, उनकी शरीर में संख्या बहुत कम होती है, उनकी लाइफ भी कम होती है। जैसे ही आप कोई टैबलेट या कैप्सूल लेते हैं तो सबसे पहले वो रक्षा तंत्र खत्म हो जाता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी कि आपका बुखार तो ठीक हो गया, एक आप महीनों से कमजोरी में डले हैं, क्योंकि आपका रक्षा तंत्र बिल्कुल पुनः बनने में बहुत समय लगेगा। तो यहां आपको रक्षा तंत्र आपको सिर्फ सावधान कर रहा है कि आप देखिए, जब युद्ध चलता है कहीं आर्मी में, आपने सुना होगा लंबे समय तक युद्ध चलता है तो क्या होता है, रसद बंद कर दी जाती है दुश्मन की। राशन को काट दो चारों तरफ से, उनको राशन नहीं मिलेगा तो अपने आप घोड़ा के मरेगा। तो यहां पर सिर्फ ये समझिए, अगर आप जब खाना बंद कर लेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 दिन बना हुआ खाना बंद करना है, कुक्ड फूड बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। और दूध से बनी हुई चीजें बिल्कुल मत खाइए। 3 दिन तक आप सिर्फ लिक्विड पर रहिए। आप नारियल पानी ले सकते हो, गन्ने का जूस ले सकते हो, घर में बना करके फ्रूट शेक ले सकते हो, वो भी बिना दूध के बनाना है। मूंगफली डाल लें, थोड़ा चने डालें भुने हुए, और थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हो, 1-2 केला डालिए, सेब डालिए और पानी डाल करके उसको मिक्सी में फ्रूट शेक बना लीजिए। बहुत अच्छा भोजन बन गया। आप 3 दिन तक इस तरह से भोजन को जानिए। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखिए, ये पहली बात तो ये है कि आपने खाना नहीं खाया तो आपकी जो प्राणवायु है वो खाली हो गई। प्राणवायु एक बार में एक ही काम करती है। जब आप खाना खाते थे तो प्राणवायु खाना पचाने में लगी रहती थी, अब आपने भोजन तो किया नहीं है तो प्राणवायु खाली है, तो आपके शरीर को रिपेयरिंग करने का काम प्राणवायु इस वक्त करेगी। दूसरी बात, आपने भोजन बंद किया है तो हमारे शरीर में कुछ सेल ऐसे होते हैं, उनको भोजन चाहिए ही चाहिए, लाइजोजल सेल्स। वो क्या करते हैं, वो फिर पूरे शरीर में घूमते हैं और जहां भी आपके शरीर में ब्लॉकेज है, यानी जो कचरा भरा पड़ा है, और रोगाणु जो मरे हुए सेल्स हैं, उन सबको वो खा जाते हैं। तो आपके शरीर में जगह जगह जो ब्लॉकेज थी वो उन्हें खाकर खोल दी। आपके WBC भी सुरक्षित रहे, वो भी रक्षा तंत्र भी सुरक्षित है, और इधर आपकी सेल्फ हीलिंग भी चालू हो गई। तो क्या होगा, 3 दिन के खाना बंद करने मात्र से आप बिल्कुल स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। फिर जब 3 दिन बाद आप जब भोजन पर लौटेंगे तो आपको बहुत धीरे धीरे खाने पर लौटना है, लिक्विड डाइट के साथ। और फिर खाने का एक नियम बनाना है कि सूरज निकलने से सूरज छिपने के बीच में ही खाना खाना है। हमारे शरीर में जो जठर है उसमें अग्नि सूरज निकलने के साथ ही जलना शुरू होती है और सूरज अस्त होते ही अग्नि जलना बंद हो जाती है। तो उसके बाद सूरज छिपने के बाद जब खाना खाओगे तो ऐसे समझो जैसे डस्टबिन में आपने खाना डाल दिया। तो आप अपने पेट को डस्टबिन समझ के खाना डालेंगे तो क्या होगा, डस्टबिन से गंदगी आएगी, बदबू आएगी, जगह जगह प्रोडक्ट फैलेगा, बाहर जमेगा। तो इसी तरह आपके शरीर में जब ब्लॉकेज हो जाती हैं तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और ब्लड नहीं पहुंचता, तो आपको बार बार बीमारियां होती हैं। दोस्तों, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने धन की बचत करना चाहते हैं, अपने शरीर को बचाना चाहते हैं, तो मेरे कहने से इन चीज़ों को थोड़ा सा अपना कर देखिए। ये कहने की चीज़ नहीं है, कुछ करने की चीज़ है। आप मेरा वीडियो देख करके ये लगेंगे कि तो बहुत पैसे ही कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप मेरा कहना बिल्कुल मत मानिए, मैं तो कह रहा हूँ आप प्रयोग तो करके देखिए। आप इतने दिन से दुखी हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, बीमार पड़े हैं, उससे तो अच्छा है कि आप 3 दिन कुछ ऐसा करके देख लें। अगर आपको 3 दिन में बहुत अच्छा लाभ होता है तो आप उसको अपने जीवन में लगातार अपनी दिनचर्या बना लेंगे। फिर उसमें ये नहीं कि कितने दिन करना है,
फिर जितने दिन आप स्वस्थ रहना चाहते हो उतने दिन तक इस दिनचर्या को बनाकर आप रखेंगे। और दोस्तों, अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा अर्जेंट बहुत ज़्यादा फायदा लेना चाहते हो तो मैं आपसे एनीमा बताता हूँ। देखिए एनीमा क्या होता है, ये रामबाण इलाज है हर बीमारी का हमारे पास। ये है एनीमा पॉट, ये देखिए, इसको अपने बाथरूम में 4 फुट ऊंचा कहीं भी टांग दीजिए। ये पाइप इसमें लगा हुआ है और इसमें ये देखिए आगे इस नोजल को, इसको हम इस तरह से इसमें लगा लेते हैं और इसमें पानी भर लेते हैं और इसको टांगा हुआ है। तो इसको हम अपने गुदा द्वार के अंदर से प्रवेश कराते हैं और फिर ये नल यहाँ, ये नोजल खोल देते हैं। सिर्फ 200 ml पानी आपके पेट में जाना चाहिए, सादा पानी, ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म, ना कुछ मिलाना है उसमें। तो ये आपको लगातार 15 दिन लेना है तो आपकी बॉडी पूर्ण रूप से डिटॉक्स हो जाएगी, आपकी आंतें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, आपके पेट में से गांठें निकलेंगी और आप फिर बीमार होना बिल्कुल भूल जाएंगे। इसका नाम सुनते ही लोग नफरत करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, अरे ये क्या चीज़ बता दी, इसको कोई देख थोड़ी रहा है, आप अपने बाथरूम में करेंगे ना। वो करके तो देखिए, कैसा भी सिर दर्द है आपको, आप 4 दिन लीजिए इसको और सिर दर्द भाग जाएगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी, पेट सही नहीं लगेगा, बुखार खांसी जुकाम ये आना ही बंद हो जाएंगे। देखिए मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करता हूं और सुबह में फलों का नाश्ता करता हूं। शाम को 6 बजे के बाद किसी दावत में भी जाता हूं तो कुछ खाता नहीं हूं, लिक्विड कोई चीज़ मिलेगी तो मैं जरूर ले लेता हूं थोड़ा सा। लेकिन फायदा क्या है कि मुझे कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, मैं पूर्ण रूप से एनर्जिक रहता हूं और प्रसन्न रहता हूं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा, समझा होगा, लेकिन इसका असली फायदा जब होगा जब आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। और जब इसे अपनाएं, आपको लाभ हो, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने को निरोग कर पाएंगे और बार बार बीमार होना आप भूल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।